हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीटीआरएम के डायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें प्रीवियस लेक्चर के ऊपर बेस्ड एक जेईई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और मान लो ये एक ट्रक है। ठीक है, ये क्या है, ट्रक। और ये ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। ठीक है, और मान लो इस ट्रक के अंदर एक रफ इंक्लाइंड है जिसकी इंक्लिनेशन 53 डिग्री गिवन है। ये क्या है, रफ इंक्लाइंड। ठीक है, और देखो ये एक दीवार गिवन है। ट्रक के अंदर दीवार है, ये दीवार गिवन है, वॉल इनसाइड ट्रक। ठीक है, और ये दीवार रफ है और ऐसा गिवन है इंक्लाइंड की, और इस दीवार की रफनेस सेम है। रफनेस ऑफ इंक्लाइंड एंड वॉल आर सेम। ठीक है, ये गिवन है। और ये यहां पे ट्रक ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये क्या है, ट्रक ऑब्जर्वर, जो कि ट्रक के अंदर आराम से खड़ा हुआ है। और इस दीवार की हाइट ये 10 मीटर की बना है। ठीक है, और इस ट्रक ऑब्जर्वर ने क्या किया, एक 2 kg के ब्लॉक को इस दीवार पे चिपका दिया। ठीक है, t = 0 पे इस ट्रक ऑब्जर्वर ने क्या किया, t = 0 पे एक 2 kg ब्लॉक को इस दीवार के यहां पे टॉप पे चिपका दिया। मतलब ऐसे लगा दिया, फेविकोल से थोड़ा ना चिपकाया होगा, ऐसे लगा दिया। ठीक है, और ये मान लो एक सॉलिड सिलेंडर है। इस सॉलिड सिलेंडर का मास कितना गिवन है, 2 kg, और रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस ट्रक ऑब्जर्वर ने क्या किया, 2 kg ब्लॉक को दीवार के टॉप पे यहां पे लगा दिया और छोड़ दिया। t = 0 पे रेस्ट से रिलीज कर दिया। और इस ट्रक ऑब्जर्वर ने यह पाया कि ये 2 kg ब्लॉक है ना, दीवार से लगता हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। मतलब ये 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर, इस रफ वॉल से लगता हुआ। ठीक है, और ऐसा पाया कि ये 2 kg ब्लॉक एट t = √3 सेकंड पे यहां पे हिट कर जाएगा ऑन दी फ्लोर ऑफ द ट्रक। ब्लॉक विल हिट ऑन फ्लोर ऑफ ट्रक एट t = √3 सेकंड पे ये 2 kg ब्लॉक हिट कर जाएगा ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रक। दीवार से लगता हुआ एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और एट t = √3 सेकंड पे ये ब्लॉक इस ट्रक के फ्लोर पे हिट कर जाएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे एक्स एक्सिस गिवन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहां पे 4 होता है तो यहां पे 3 और यहां पे 5। और t = 0 पे इसी ट्रक ऑब्जर्वर ने इस सॉलिड सिलेंडर को यहां पे रख के छोड़ दिया। ठीक है,
और ऐसा गिवन है इस दीवार की और इस इंक्लाइंड की रफनेस सेम है, ये ध्यान रहे। और क्या फाइंड आउट करना है, इस सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम फाइंड आउट करना है इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए, बी, सी और डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 6.238 आई कैप माइनस 2.984 जे कैप। और बी ऑप्शन में क्या गिवन है, 4.238 आई कैप माइनस 2.984 जे कैप। सी ऑप्शन में क्या गिवन है, 2.984 आई कैप माइनस 6.238 जे कैप। और डी ऑप्शन में क्या गिवन है, 4.238 आई कैप माइनस 2.984 जे कैप। मतलब इस सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म। और ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, ट्रक के अंदर रफ इंक्लाइंड है और ट्रक के अंदर ही एक दीवार है वर्टिकल वॉल, दोनों की रफनेस सेम है, दीवार की और इंक्लाइंड की। ट्रक इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस ट्रक ऑब्जर्वर ने क्या किया, 2 kg ब्लॉक को इस दीवार से लगा के छोड़ दिया। ठीक है, और ऐसा पाया इस ट्रक ऑब्जर्वर ने, ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर इस दीवार से लगता हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद सम एक्सेलरेशन, और एट t इज इक्वल टू √3 सेकंड पे हिट कर जाएगा ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रक। तो ऐसे में फाइंड आउट क्या करना है, सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, मैं सबसे पहले इस 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लूंगा फ्रॉम ट्रक फ्रेम। ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लॉक फ्रॉम ट्रक फ्रेम। ठीक है, और ट्रक कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल, क्योंकि एक्सेलरेटेड है ना। तो ये दीवार होगी जो कि ट्रक के अंदर है। ठीक है, दीवार की हाइट 10 मीटर की बना है। तो देखो, इस 2 kg ब्लॉक का FBD क्या आएगा, mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और एक ऐसे सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, और वो कितना होगा, 2 चौके 8 न्यूटन, 8 न्यूटन सूडो फोर्स। ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दिस रफ वॉल, कितना आएगा, 8 न्यूटन ही आएगा। सही बात है। और मान लो रफ वॉल इस 2 kg ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और वॉल और इंक्लाइंड दोनों की रफनेस सेम दे रखी है। इसका मतलब इंक्लाइंड और सॉलिड सिलेंडर के बीच में भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है। ठीक है, तो देखो ऐसा गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर, ये 2 kg ब्लॉक इस दीवार से लगता हुआ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, तभी तो हिट करेगा ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रक एट t इज इक्वल टू √3 सेकंड। तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब 8 म्यू के बराबर काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और मान लो ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर इस दीवार से लगता हुआ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में
ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा और ऐसा गिवन है √3 सेकंड के बाद में ये 2 kg ब्लॉक इस ट्रक के फ्लोर को हिट कर जाएगा और 10 मीटर ऊंची दीवार है ट्रक के अंदर ही, तो S = ut + ½ AT² अप्लाई कर दो इस 2 kg ब्लॉक के लिए। 2 kg ब्लॉक के लिए S = ut + ½ AT² फ्रॉम ट्रक फ्रेम। S कितना 10 ut 0, क्योंकि t = 0 पे 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर। ठीक है, t = 0 पे इस ट्रक ऑब्जर्वर ने 2 kg ब्लॉक को दीवार के टॉप पे लगा के छोड़ दिया ना, तो t = 0 पे एट रेस्ट है 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, तो ut 0 हो गया हाफ एक्सेलरेशन a t² मतलब √3 का स्क्वायर 3, तो यहां से a की वैल्यू आएगी 20 / 3 और ये कितनी आएगी 6.66। ठीक है, और अब देखो नेट फोर्स कितना आया 20 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन 8 म्यू। नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम 20 माइनस 8 म्यू = मास 2 एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम 6.66। ठीक है, तो यहां से जो म्यू की वैल्यू आएगी ना वो कितनी आएगी नियरली 0.8 आएगी, नियरली। ठीक है, तो म्यू निकल गया, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस दीवार एंड दिस 2 kg ब्लॉक म्यू = 0.8 निकल आया, और दीवार और इंक्लाइन दोनों की रफनेस सेम गिवन है, तो इसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस रफ इंक्लाइंड एंड सॉलिड सिलेंडर, ये म्यू ये किसके बराबर आ गया 0.8 के बराबर नियरली। ठीक है, तो अब आओ सॉलिड सिलेंडर के मोशन के ऑब्जर्वेशन पे फ्रॉम ट्रक फ्रेम। ऑब्जर्वेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर फ्रॉम ट्रक फ्रेम। एक बार g tan थीटा की वैल्यू निकालना, g tan थीटा की g 10 और tan 53 4/3 आएगा, तो ये आ गया 40 / 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g tan थीटा की वैल्यू आ गई, मतलब 13.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी g tan थीटा की वैल्यू। और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक ए वो कितना गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो देख सकते हो ए g tan थीटा से कम ही है, 4 40/3 से तो कम ही है, a इज लेस देन g tan थीटा। तो प्रीवियस लेक्चर का कौन सा केस लगेगा a लेस देन g tan थीटा का, और इसमें प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या आई थी, प्योर रोलिंग कंडीशन व्हेन a इज लेस देन g tan थीटा, और a g tan थीटा से कम है भी। और प्रीवियस लेक्चर में इस केस में प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या आई थी, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g sin थीटा माइनस a cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस g cos थीटा इंटू में 1 प्लस r बाय k का स्क्वायर, ये आई थी। ठीक है, व्हेन a इज लेस देन g tan थीटा, और जो कि है भी, तो प्रीवियस लेक्चर में इस पर्टिकुलर केस में प्योर रोलिंग की कंडीशन ये आई थी। ठीक है, और यहां पे a g tan थीटा से कम है भी, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन देखते हैं यहां से क्या आएगी। तो देखो सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए k/r स्क्वायर, k/r का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो यहां पे g को 10 पुट करना है
और थीटा को 53 डिग्री पुट करना है और ए को 4 पुट करना है, ठीक है। और r बाय के का स्क्वायर, इसकी जगह क्या पुट करना है 2, ठीक है। तो आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ जी थीटा ए एंड r बाय के का स्क्वायर, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन यहां से क्या आएगी, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, जब आप इसको सोल्व करोगे यहां पे वैल्यूज पुट करोगे, प्योर रोलिंग की कंडीशन आएगी म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.213, ठीक है। ये आ गई प्योर रोलिंग की कंडीशन। तो अब देखो यहां पे म्यू 0.8 है, जो कि 0.213 से ज्यादा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो सॉलिड सिलेंडर है विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर ऐसे डाउन दी इंक्लाइंड प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा, क्योंकि ए जी टेन थीटा से कम ही है, 440/3 से कम ही है। और इसमें प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या आई, म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.213, और म्यू तो 0.8 है, 0.213 से ज्यादा ही है। तो ये सॉलिड सिलेंडर ऐसे प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर डाउन द इंक्लाइंड, साथ साथ में क्लॉकवाइज सेंस में घूमता हुआ भी आएगा, प्योर रोलिंग करता हुआ, ठीक है। तो इस सॉलिड सिलेंडर की प्योर रोलिंग होगी, ये पक्का हो गया। सॉलिड सिलेंडर विल परफॉर्म प्योर रोलिंग, ठीक है, पीआर मतलब प्योर रोलिंग, और डाउन द इंक्लाइंड, डाउन द इंक्लाइंड ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में घूमता हुआ, ठीक है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर ये सॉलिड सिलेंडर डाउन द इंक्लाइंड ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में घूमता हुआ प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा, क्योंकि 0.8 0.213 से ज्यादा है, तो बिल्कुल होगी प्योर रोलिंग। तो अब देखो प्योर रोलिंग बिल्कुल होगी, और कौन सा केस है, ए इज लेस देन जी टेन थीटा। इस केस में इस सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर डाउन द इंक्लाइंड ACM, प्रीवियस लेक्चर में क्या निकल के आया था, जी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के बाय आर का स्क्वायर। इस सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, वो यहां से निकल आएगा। जी की वैल्यू 10 पुट करनी है, थीटा की 53 डिग्री, ए की 4, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक 4, और के बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2। तो जब ये वैल्यूज पुट करोगे ना तो ACM की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 3.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अल्फा जो आएगा क्लॉकवाइज सेंस में ACM डिवाइडेड बाय R, मतलब 3.73 डिवाइडेड बाय R 0.1 रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ये कितना आ जाएगा 37.3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो इस सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड आया है, और कितना 3.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इस सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड आया है 3.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एंगल 53 डिग्री हो जाएगा। तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 3.73 कोस 53, और ये कितना आएगा
2.238, ठीक है। और ये कंपोनेंट 3.73 साइन 53, ये आएगा 2.984। तो इस सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म, ये क्या आ गया 2.238 आई कैप माइनस 2.984 जे कैप, सही बात है। और ये किसके बराबर होगा, यूजिंग रिलेटिव मोशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एस, जो कि फाइंड आउट भी करना है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म, वो क्या आएगा 4 आई कैप, मतलब माइनस 4 आई कैप। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ये क्या आ जाएगा 6.238 आई कैप माइनस 2.984 जे कैप, ये आ गया। और यही मुझे निकालना भी था, ये मेरा आंसर हो गया। तो इसका मतलब इस सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म, वो क्या आएगा 6.238 आई कैप माइनस 2.984 जे कैप, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जो निकालना था इस सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, वो निकल गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम इसमें और चीजें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मान लो ये हाइट 5 मीटर की बनो और ये एंगल 53 डिग्री, तो ये कितनी आ जाएगी इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हुए, ये आएगी 6.25, ठीक है। तो देखो ये सॉलिड सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर प्योर रोलिंग करेगा और ऐसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर डाउन द इंक्लाइंड कितना आया 3.73, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, वो कितना आया 37.3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ना डाउन द इंक्लाइंड सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 3.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्वर है, ठीक है। और ये देखो 6.25, ऐसा गिवन है t इज इक्वल टू 0 पे इस ट्रक ऑब्जर्वर ने इस सॉलिड सिलेंडर को यहां पे रख के छोड़ दिया, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर ये सॉलिड सिलेंडर डाउन द इंक्लाइंड प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा। तो किस टाइम पे ये सॉलिड सिलेंडर एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पहुंचेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर दो सॉलिड सिलेंडर पे विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम, एस कितना 6.25, यूटी 0, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे सॉलिड सिलेंडर रेस्ट पे है ना विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर, क्योंकि ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर ने t इज इक्वल टू 0 पे सॉलिड सिलेंडर को यहां पे रख के छोड़ा। हाँ, उसके बाद में ये ऐसे प्योर रोलिंग करता हुआ आएगा डाउन द इंक्लाइंड, लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे तो सॉलिड सिलेंडर रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर। तो ut 0 हाफ एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का विद रिस्पेक्ट टू ट्रक फ्रेम ऑब्जर्वर 3.73, ठीक है, इंटू में टी स्क्वायर। तो यहां से टाइम क्या आएगा, ये आएगा 1.83 सेकंड, ठीक है। इस टाइम पे सॉलिड सिलेंडर पहुंचेगा कहां पे, बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे,
और दोनों को साइमल्टेनियसली रेस्ट से रिलीज किया इस ट्रक ऑब्जर्वर ने फ्रॉम रेस्ट एट टी इज इक्वल टू 0। तो ये जो 2 kg ब्लॉक है किस टाइम पे हिट करेगा ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रक, ये गिवन था √3 सेकंड पे, और √3 की वैल्यू आती है 1.73 सेकंड। और सॉलिड सिलेंडर इस रफ इंक्लाइंड के बॉटम पे किस टाइम पे हिट करेगा 1.83 सेकंड पे। तो पहले कौन हिट करेगा, ब्लॉक ऑन दी फ्लोर, उसके बाद में सॉलिड सिलेंडर हिट करेगा ऑन दी बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड। लेकिन इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट क्या करना था, इस सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म, और वो ये निकल के आया, ठीक है, 6.238 आई कैप माइनस 2.984 जे कैप। तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रैक फ्रेम ऑब्जर्वर ये सॉलिड सिलेंडर डाउन द इंक्लाइंड प्योर रोलिंग करेगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड 3.73 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रैक फ्रेम ऑब्जर्वर, ठीक है। और साथ साथ में ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करता हुआ भी आएगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से 37.3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से। और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म वो आया है 6.238 आई कैप माइनस 2.984 जे कैप, जो कि फाइंड आउट भी करना था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।